यदि वो 5 लोग मंत्री रह सकते हैं तो सचिन जी मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते? ये दो गिला नियम। तो आपने सुना, राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान में तरकश से बयानों की तीर लगातार जारी है, जिसके चलते सैनिक कल्याण मंत्री यानी कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने लगातार पायलट खेमे की तरफ से मोर्चा संभाल रखा है। जहां पहले वो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की बुद्धि पर सवाल उठा चुके और कटाक्ष करते हैं कि उनकी उम्र का असर दिखता है, तो वही अब कहते हैं कि 2018 की बगावत के समय जब तकरीबन 5 को मंत्री पद दिया गया तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने में हर्ज ही क्या है। लोग जिन्होंने उनके अंदर घुस के एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो बड़े घाघ लोग थे, उनको पता था कि हमें इस आदमी को काना करना है, कहां कैसे करें, तो उन्होंने अपने लोगों को उनके अंदर घुसा के और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करवा के और पायलट साहब की इमेज खराब करने की कोशिश की और उसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए। साथ ही मंत्री राजेंद्र गुढ़ा कहते हैं कि सचिन पायलट के साथ में षड्यंत्र रचा गया है और काफी हद तक वो लोग कामयाब भी हुए हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बयान देकर पायलट की पिछली अदावत को बार बार याद दिला रहे हैं, तो वहीं पायलट खेमा चुप्पी साधे बैठा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैरवीकार माने जाने वाले सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने पायलट खेमे की तरफ से लगातार काउंटर बयान देकर मोर्चा संभाल रखा है। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने एक धार्मिक कार्यक्रम में पिछले दिनों हुई घटनाक्रम को पायलट के खिलाफ षड्यंत्र बताते हुए कहा कि अभिमन्यु की तरह पायलट को छल से घेरा जा रहा है और इशारों में कहा कि नकली लोग नजदीक लगे और उन्होंने ही षड्यंत्र किया। 2018 का जो चुनाव था, जिन लोगों को लाइन में खड़े होके और पायलट साहब ने टिकट दिया, समाज के और पायलट साहब के 36 कौम में उनके जो समर्थकों ने पायलट साहब के नाम से उनको टिकट मिला, उनके नाम से वो चुनाव जीत के आए और उनके बाद में उन लोगों ने पायलट साहब के साथ जिस तरीके से छल किया और एक कम उम्र होने की वजह से, खुद के अंदर बेईमानी नहीं होने की वजह से, खुद के अंदर कपट नहीं होने की वजह से उन लोग सामने वालों का कपट वो नहीं समझ पाए। साथ ही राजेंद्र गुढ़ा कहते हैं कि पायलट साहब की इमेज खराब करने की कोशिश भी की गई, जिसमें वे काफी हद तक सफल भी हो चुके हैं। 2018 में जो लोग लाइन में खड़े थे उन्हें पायलट साहब ने टिकट दिलाया और जिताया भी। उन्होंने ही पायलट के साथ में धोखा कर डाला। अभी आपका प्रहलाद जी हमारे मासी कलाकार आए हुए, इनकी पूरी टीम है, इनका बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है, बहुत लोकप्रिय है हमारे आसपास के गांव में, पूरे क्षेत्र में। और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेना चाह रहा, लेकिन प्रहलाद जी ने जो बातें कही, ये नेतागिरी में भी यदि आ गए तो हम जैसे लोगों को घर बैठा देंगे। इतनी शानदार मास्टरपीस आदमी है बोलने में, समझने में, जनता की नब्ज पकड़ने में। जिन्होंने सच कहा है कि राजेश जी पायलट बहुत बड़े नेता थे और हिंदुस्तान के अंदर उनकी एक अलग आवाज थी। ऊपर वाले की मर्जी हुई, विधाता ने हमसे जल्दी उस सिराग को हमसे छीन लिया। उसके बाद में सचिन जी पायलट बहुत छोटी उम्र में, बहुत कम उम्र में उनको राजनीति में आना पड़ा। उनके पिता का साया उड़ जाने की वजह से जो समय उनका खेलने खिलाने का था, मौज मस्ती का था, और वो एक समय होता है जो उनके लिए जिम्मेदार वो वजन नहीं पड़ना चाहिए था। राजेश पायलट साहब के जाने की वजह से, अचानक जाने की वजह से पायलट सचिन जी को वो भार उन्होंने लिया। लेकिन ये भी सच है, कुछ नकली लोग
जिन्होंने उनके अंदर घुस के एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो बड़े घाघ लोग थे, उनको पता था कि हमें इस आदमी को काना करना है, कहा हम कैसे करें, तो उन्होंने अपने लोगों को उनके अंदर घुसा के और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करवा के और पायलट साहब की इमेज खराब करने की कोशिश की। और उसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए। तो 2018 का जो चुनाव था, जिन लोगों को लाइन में खड़े होके और पायलट साहब ने टिकट दिया, समाज के और पायलट साहब के 36 कौम में उनके जो समर्थकों ने पायलट साहब के नाम से उनको टिकट मिला, उनके नाम से वो चुनाव जीत के आए। और उनके बाद में उन लोगों ने पायलट साहब के साथ जिस तरीके से छल किया और एक कम उम्र होने की वजह से, खुद के अंदर बेईमानी नहीं होने की वजह से, खुद के अंदर कपट नहीं होने की वजह से उन लोग सामने वालों का कपट वो नहीं समझ पाए। मैंने तो 1-2 बार पहले पायलट साहब को कहा था, आपके साथ ये जो लोग हैं ये छल कर रहे हैं, कपटी लोग हैं, आप ध्यान रखना। लेकिन वो समय था, नई बात सामने आई, फिर जो हुआ, जो होना था हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब कहीं भी आके हमारे सामने गलत बात हो और झूठ और छल किया जाए, तो उसमें हमारा धर्म है। जनता ने हमें चुनाव जिताया है, जनता ने हमें वहां भेजा है। और जब 2 तरह की बातें की गई, उन्होंने जिस तरीके से, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करके और सारे लोगों ने उनको टारगेट बनाया, तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और मैंने ये कहा कि ये गलत है। उन लोगों में जो 5 को आप मंत्री बना चुके, आपकी सरकार के अंदर 5 मंत्री हैं, अब आप लोग उनको जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो ये मैं तो यही समझता हूं, जो लोग पायलट साहब के साथ दिल्ली गए, उनको दिल्ली तक ले जाके छोड़ के आके इस खेमे में वापस घुस गए। मैंने कहा मेरी नजर के अंदर कपट तो वो लोग कर रहे हैं, और उनको यदि वो 5 लोग मंत्री रह सकते हैं, तो सचिन जी मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते? ये दो किला नियम ये नहीं चलेगा। और फिर जिस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा एक व्यक्ति दी, सरकार के मुख्य पोस्ट पर जो लोग बैठे थे, मैं तो पायलट साहब को धन्यवाद देता हूं। इतनी बात सुनने के बाद भी, इतनी गालियां सुनने के बाद भी उस आदमी ने अपना धैर्य नहीं खोया, अपनी बर्दाश्त रखी और उस बात को पी गया वो आदमी। और मैं बताना चाह रहा हूं, उसके बाद में जिस तरह का बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और षड्यंत्र के तहत उन लोगों ने, बड़े बड़े लोग, जो ऐसे लोग जो हमारे मुख्य सचेतक होते हैं विधानसभा में, उनकी यदि कोई बात कोई विधायक नहीं माने तो उसकी सदस्यता चली जाती है, जिसको चीफ भी बोलते हैं, जिसको एमएलए की, विधानसभा की सदस्यता खत्म करने का जिनको पावर है, उन लोगों ने छल किया। उनको नोटिस भी मिले। और पायलट साहब की सबसे बड़ी बात है कि उनकी सारी बात सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने सारी बात सुनने के बाद पहली बार यह हुआ कि दिल्ली से आने वाले लोगों के खिलाफ बगावत हुई। और वो तो पायलट साहब ने की, वो तो कह बता रहे बगावत, और ये यहाँ जो कर रहे बोले ये बगावत नहीं है।
ये वफादारी है वो गद्दारी है। मैंने कहा ये क्या है, तो मैं मेरे से नहीं रुका गया और मैं वहां गया और मैं उस कैंप के सामने जाके खड़ा हुआ। जो लोग कह रहे थे खून की नदियां बहा देंगे, सड़कें लाल कर देंगे खून की, ये ऐसी बातें जो बोल रहे थे, तो मैं उनको जानता हूं। जब हम पढ़ते थे जब से जानता हूं, नदियां बहाने वालों को भी जानता हूं, उनका डोल भी जानता हूं। तो मैंने तो कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं, एक आदमी को चारों तरफ से अभिमन्यु को, जैसे महाभारत के युद्ध में चारों तरफ से अभिमन्यु को सारे महारथियों ने घेर लिया था और छल करके उसको